नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480569066089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड अपर पीसीएस एग्जामिनेशन 2025 के लिए पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं। जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है, तो जब तक एग्जाम हो रहा है ये सीरीज फॉलो कीजिएगा और प्रैक्टिस पे इस समय मैक्सिमम ध्यान लगाइए। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में होंगे तो पेड क्विज वगैरह अटेम्प्ट करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, है ना। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस समय पे, ठीक है। इन्हीं सब क्रम में इस वीडियो को हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसमें से किसका मापन किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल इत्यादि में किया जाता है, ठीक है। तो ये सब फिजिक्स की यूनिट्स हैं, है ना। ऊष्मा, हीट या एनर्जी जो है, इसको हम इन यूनिट्स में मापते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट हुआ। इसमें देखिए कौन सा तापमान जो है, मतलब ताप का मापन फॉरेनहाइट तथा र्यूमर्स स्केल होती है बेसिकली, ये इसमें समान होता है। तो जैसे हमने पहले भी बताया है आपको कि फॉरेनहाइट, सेल्सियस, है ना, र्यूमर्स, तो ये अलग अलग यूनिट है जिसमें टेम्परेचर को मापा जाता है, ठीक। तो -25.6 दोनों जो है ये फॉरेनहाइट और र्यूमर्स इस पे सेम होंगे किसी पर्टिकुलर चीज के तापमान। फिर से दो स्टेटमेंट है, सही को चुनना है, बहुत ध्यान से देखा गया सही गलत आपसे क्या पूछा गया है। तो -40 डिग्री, है ना, कि ताप का मापन फॉरेनहाइट और सेल्सियस में समान होता है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने र्यूमर्स वाला देखा था ऊपर, तो यहाँ पे फॉरेनहाइट और सेल्सियस में ठीक है। और दूसरा है 574.25 डिग्री, ठीक है। यूनिट से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जैसे अभी किसी एग्जाम में कन्वर्जन का फॉर्मूला पूछ लिया था, है ना, और फिर उसमें किसी दूसरे एग्जाम में ये वैल्यूज पूछी गई थी, है ना, तो इसलिए चीजें इंपॉर्टेंट है। तो जो है 574.25 के ताप का मापन फॉरेनहाइट और केल्विन, ठीक है, इस पे समान होता है, तो ये बात भी ठीक है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संवहन के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो जैसे ऊष्मा के स्थानांतरण के संबंध में कन्वेक्शन यानी कि संवहन जो है एक होता है, तो ये ऐसी स्थिति है जिसमें पदार्थ की वास्तविक गति के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो वास्तविक स्थिति के द्वारा यही से आप समझ सकते हैं कि उसी वस्तु के अंदर होगा, है ना। तो जैसे संवहन क्या होता है कि सिर्फ लिक्विड्स में होता है, तो इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि ऊष्मा का स्थानांतरण उस पर्टिकुलर जल, मान लीजिए कोई है, तो उसके अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान विद इन वाटर ही हो सकता है, ठीक है। तो गैस और ये जो है तरल, है ना, इसमें संभव नहीं है। पहले को चुनेंगे हम सिर्फ, क्योंकि पहला सही है। अगला है, इसमें से कौन से पदार्थ ऊर्ध्वपातन करने वाले पदार्थ हैं, ठीक है। एक क्रिया होती है जिसमें कोई सॉलिड चीज है बिना लिक्विड फॉर्म में बदले वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, इवेपोरेट हो जाए वातावरण में, ऊर्ध्वपातन उसी को बोलते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर जो पूजा का होता है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। नेफ्थलीन की बॉल्स जो हम कई बार ऐसे बाथरूम वगैरह में या कपड़ों में रखते हैं, ठीक है। तो सभी सही है, ऑप्शन डी। दो कथन हमारे पास है, उसमें से गलत को देखना है। तो अब देखिए यहाँ पे प्रकाश के बारे में बात हो रही है। विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में एक सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। तो लाइट की प्रॉपर्टी है कि वो ट्रैवल करता है कि स्ट्रेट लाइन में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो ये बात ठीक है। और लाइट को हम रूपांतरित माध्यम में देख सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, लाइट जो हम ये देख रहे हैं ना, एक सीधी रेखा में ट्रैवल कर रहा है, तो किसी ऑब्जेक्ट को हम तब देख पाते हैं जब प्रकाश उस पर जाकर के टकराता है, ठीक है। और वो फिर जो कह सकते हैं ये हमारी रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग जैसी घटनाएं जो होती हैं, तो इसके माध्यम से हम तक पहुंचता है, तब हम उसको देख पाते हैं ना, उस वस्तु को। तो वही चीज कहा गया है कि प्रकाश को रूपांतरित माध्यम में देखा जा सकता है, तो ये भी ठीक है। अब बात हो रही है दर्पण की, है ना, मिरर। तो प्लेन मिरर जो है उस पहला कथन कह रहा है, उसके बारे में देखिए, पहले सही को चुनना, ये देख लेते हैं, ठीक। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक है। सामान्यतः हम जो समतल दर्पण यूज करते हैं उसकी बात हो रही है, और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है किसी ऑब्जेक्ट का, वो नेचर में आभासी और सीधा होता है ना, यानी कि उसके कई बार पूछते हैं ना कि प्लेन मिरर से किस नेचर का इमेज फॉर्म होती है, तो वर्चुअल और इरेक्ट, तो ठीक है, ऑप्शन सी।
अगला, धूप के चश्मे बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अभी गर्मियों का जैसे मौसम चल रहा है तो सन ग्लासेस लगाते हैं कुछ लोग, तो ये बनते हैं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है, वाहन की हेडलाइट, शेविंग मिरर, फ्लैश लाइट आदि में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं, अलग अलग पूछा जाता है कि कॉनकेव मिरर के एग्जाम्पल बताइए, है ना। तो ये तीनों चीजें हैं। अब दो कथन है फिर से अवतल लेंस के बारे में, सही को देखना है। तो अवतल लेंस केंद्र पर मोटा परंतु किनारों पर पतला होता है, ये कथन गलत है। सामान्यतः जो होता है किनारों पर पतला होता है, माफ कीजिएगा, मतलब केंद्र में पतला होता है और जो एजेस होते हैं वो थिक होते हैं। तो पहला कथन गलत हो गया। इमेज, जितने भी लेंस के भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं सबकी इमेजेस वगैरह सर्च करके आप देखेंगे, और लाइट जैसे उसमें से कैसे पास होती है इस चीज को देखेंगे तो ये अच्छे से याद रहेगा। सेकंड है कि इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, अवतल को जो है डाइवर्जिंग लेंस। तो ये तो सेकंड वाला ठीक है। हमें आसमान में जो तारे दिखाई देते हैं वो चमकते हुए कई बार दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे प्रकाश का कौन सा फिनोमिना है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, ये घटना रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है, दो कथन फिर से हैं, सही को देखना है। विजिबल स्पेक्ट्रम में हमारे जो कलर्स हैं, है ना, तो उसमें रेड और वॉयलेट की बात की जा रही है। तो इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है, और लाल में क्या है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम तथा आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं क्योंकि ये एक्सचेंज किया गया है। लाल रंग के बारे में यहाँ से ये जो बैगनी के लिए कथन लिखा है ये ठीक है, और बैगनी के लिए नीचे वाला ठीक है, ठीक। तो ऑप्शन डी। इसमें से किस घटना का उपयोग जो है प्रकाशीय रेशा, ऑप्टिकल फाइबर, एक जो है कह सकते हैं बहुत ही उन्नत फिनोमिनन है ना, एप्लीकेशन है जो ये लाइट के रेफरेंस में, है ना, या कम्युनिकेशन के रूप में आजकल यूज होता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, जिसके माध्यम से ये वर्क करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे देखते हैं जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल होती हैं, ठीक है। तो जैसे एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन भेजना है, तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये बी है, ठीक है। अब इसमें जो मतलब हम प्रकाश के रूप में जो इन्फॉर्मेशन या एनर्जी भेज रहे हैं, तो ये ट्रेवल ऐसे जिगजैग फॉर्म में करता है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, सीधा नहीं जाता। तो यहाँ पे बहुत सारे से पतले पतले रेशे होते हैं, तो जिगजैग ऐसे बन के जाता है। और सपोज यहाँ पे हमने 100 यूनिट इन्फॉर्मेशन दी है, तो बी टर्मिनल पे 99.99% से भी ज्यादा ही इंफॉर्मेशन, मतलब पूरी पॉसिबिलिटी होती पहुंच जाए, तो इसमें से ट्रांसमिशन लॉस नहीं होता। तो काफी एक अच्छी एप्लीकेशन है ना। ऑप्शन फर्स्ट। प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ यानी कि रेडिश दिखाई देता है, ठीक है। तो इन सभी फिनोमिनन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये एक इफेक्ट होता है, रेले इफेक्ट, ठीक है, या स्कैटरिंग कह सकते हैं। तो बेसिकली प्रकाश की स्कैटरिंग वाली घटना जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक बीमारी हो जाती है लोगों को, है ना, या कह सकते हैं विकार है, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, दृष्टि या विजन से संबंधित। तो इसके बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो आंखों में जो हमारा कोर्निया वाला पार्ट होता है पूरी तरीके से गोल ना होने के कारण ये ऐसा समस्या होती है, और इस रोग में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ स्पष्ट किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं देती, तो उसी से संबंधित ये विकार है। तो ऑप्शन सी। इसमें सी ही करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आंसर इन्होंने गलत लगा रखा है। नेक्स्ट है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव्स, दो तीन चीजें ये पूछी जाती हैं, उसको देख लीजिए, जैसे सब सोनिक वेव्स, सोनिक वेव्स और ये अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक की जैसे कुछ विशेषताएं हैं कि जैसे वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, है ना। तो जैसे इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट या इंजीनियरिंग वगैरह की कई सारी एप्लीकेशंस में आजकल ये यूज होती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि हो जाएगा सी, ठीक है। और फिर जैसे हमने सब सोनिक की बात की थी तो वो 20 हर्ट्ज से लेस होती है, ठीक है। सोनिक वेव्स 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, है ना, जो ऑडिबल रेंज जिसको हम कहते हैं। अभी हमने कुछ इसके यूसेस भी बताए थे आपको, तो वही पूछा गया यहाँ पे। तो 3 स्पेसिफिक यूज लिखे हैं, तीनों ही ठीक है परास ध्वनि के, अल्ट्रासाउंड।
नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविता की घटना की खोज, इसमें से किसने की थी? फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे हेनरी बेकरेल, है ना, ऑप्शन बी। ठीक। भारत में कई तरह के पेमेंट एग्रीगेटर, जैसे आप लोग ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं तो देखे होंगे, कार्य करते हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में आरबीआई ने इसमें से किस वर्ष का पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है ना, जिसके तहत ये सब चीजें अप्रूवल दी जाती हैं, तो सीमा पार भुगतान के लिए पेपैल एक कंपनी है और वर्ल्ड लाइन इनको मंजूरी दी है। ठीक है, तो हमारा जो ये एक्ट है सेटलमेंट एक्ट 2007 का है, ऑप्शन सी। करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कृषि निवेश पोर्टल के बारे में गलत कथन चुनना है। अभी हाल ही में जो है इसको स्टार्ट किया गया है ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा, तो उसकी एक पहल है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की नहीं है, तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। किसानों और निवेशकों की सुविधा के लिए ये पहल है और भारत के 17 प्रमुख कृषि क्षेत्र योजनाओं के बारे में ये जानकारी प्रदान करता है। पोर्टल के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा सर्च करके, ऑप्शन फर्स्ट। हाल ही में बांग्लादेश में कुछ नए बैंक नोट इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो उसमें से किसका चित्र हटाया गया है? तो पहले के नोट्स पे जो फाउंडिंग फादर है बांग्लादेश के, शेख मुजीबुर रहमान, उनकी फिगर होती थी, तो इनको हटाया गया है न्यू नोट्स में से। नेक्स्ट है उस राज्य का नाम बताना है जिसने सहकारी विपणन संघ VGFED, जो कि दुग्ध सहकारी समिति, कॉम्फेड, ये सब बेसिकली बिहार की बात हो रही है, बिहार में दोनों है, तो इसके द्वारा उत्पादित हरी सब्जियों का निर्यात शुरू किया है। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो है ये आपका वेजिटेबल प्रोड्यूस्ड बाय कोऑपरेटिंग मार्केटिंग फेडरेशन, ये फुल फॉर्म है इसका, तो इसके द्वारा बिहार ने एक्सपोर्ट शुरू किया है, ऑप्शन सी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष, इस बार भी मनाया गया। ठीक है, तो थीम बताना है पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन, ये हमारा थीम है, ध्यान रखेंगे। और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहेंगे, अभी भी जो समय है आप प्रैक्टिस के लिए हमारे टेस्ट सीरीज, पेड क्विज या कुछ स्टडी मटेरियल जो टू द पॉइंट है उसमें एडमिशन अगर लेना चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए 3 मोबाइल नंबर हमारे हैं, उस पर कॉल या व्हाट्सएप किया जा सकता है, आपको इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी जितना भी दिन है पढ़ाई में प्लीज फोकस करें, प्रैक्टिस पे मैक्सिमम ध्यान रखें, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। इसमें से किस अवधि के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसके लिए एक मेंबर के रूप में चुना गया है? तो 2026 से 28 के लिए सिलेक्शन हुआ है इंडिया का, अभी जून 2025 में। ठीक, ऑप्शन बी। ये जो है ड्यूरेशन ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में भारत सरकार ने अनाउंसमेंट की, काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे पहले ये बता दें कि देखिए अभी जो आपका एग्जाम है उसमें अगर सेंसस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 2011 वाले सेंसस के आधार पे होंगे, तो उसको एक बार लास्ट में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला जो एग्जाम होगा तब तक अगर ये नया सेंसस हो गया तो उसमें ये चीजें पूछी जाएंगी। तो अभी हाल ही में अनाउंसमेंट हुई है कि भारत की जो अगली जनगणना होगी वो 2 फेजेस में होगी। ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछा गया था, ऑप्शन बी। पहले फेजेस में कुछ जो पहाड़ी हमारे एरियाज हैं और सेकेंड में है ना ये प्लेन लैंड्स। ठीक, हाल ही में भारत ने 2 वेटलैंड्स को जो है रामसर स्थलों की सूची में ऐड किया है, तो अब कुल संख्या हो गई है 91। ठीक है, तो ये दोनों जो है किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में है ये, खिचन और फलोदी करके। ठीक है, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स भी पूछी जाती हैं, उसी में से एक है ली जे म्यांग, इसको हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं राष्ट्रपति साउथ कोरिया के, ऑप्शन बी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 को लागू किया है, और ये जो है पूरे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लागू हो गया है। तो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन के रेफरेंस में डेट भी इंपॉर्टेंट है, 3 जून 2025। ठीक है, अब यह विनियमन जो है इसमें से किस भाषा को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सभी या फिर किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए उपयोग करने की मान्यता देता है? तो जैसे हमारे उत्तराखंड स्टेट में ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हिंदी और संस्कृत। ठीक है, तो उसी तरीके अब लद्दाख के यूनियन टेरिटरी में है ना जो लैंग्वेजेस यूज की जा सकती हैं फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, तो वो है अंग्रेजी ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए, हिंदी, उर्दू, भोटी, पुर्गी, है ना, इसमें डोगरी नहीं है। ठीक है,
तो ऑप्शन डी को चुनेंगे 1, 2, 3, 4, 6। ठीक है, और यहाँ पे हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। जितने भी क्वेश्चंस करंट अफेयर और स्टैटिक के हमने देखे हैं उसको साथ के साथ रिवाइज करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम आप अपना जो समय बचा है उसको प्रैक्टिस में लगाएं, टेस्ट सीरीज लगाइए, पेड क्विज सॉल्व करिए। ठीक, और जो भी स्टडी मटेरियल है अगर आपने उसको सॉर्ट किया है कुछ कम शब्दों में भी, तो मैक्सिमम रिवीजन पे ध्यान लगाइए। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ हम वीडियो को समाप्त करेंगे। आगे जो भी क्वेश्चंस हैं हम किसी अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।